सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। आप सभी को पता है रेलवे ग्रुप डी 2025 की आंसर की जारी हो चुकी है। अब इसके बाद की क्या कट ऑफ आपकी रहने वाली है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं आप सभी को बताने वाला हूं कैटेगरी वाइज। साथ ही में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि इसका एवरेज स्कोर कितना है शिफ्ट वाइज। बाकी का मैं आप सभी को बताऊंगा कि नॉर्मलाइजेशन कितना आप सभी को मिल सकता है। तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देख लेना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कर देना लाइक और शेयर, और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं और पूरी इंफॉर्मेशन आप सभी को देते हैं। तो देखो, वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें और मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये जो डिटेल्स होती हैं ये एज पर डेटा होती है, यानी जितना डेटा आता है उसके अकॉर्डिंग आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई जाती है। तो आप भी कुछ चीजों को जरूर से एनालिसिस करा करो। जरूरी नहीं है कि किसी ने बोला और आपने उस चीज को 100% सच मान लिया। अब आगे बढ़ते हैं तो देखो, टोटल एप्लीकेशन फॉर्म कितने डले हैं? 1,08,00,000 टोटल एप्लीकेशन फॉर्म है, जबकि 32,900 प्लस आपकी वैकेंसी है। इसके हिसाब से अगर हम कंपटीशन देखते हैं तो 327 प्लस कैंडिडेट यहाँ पे कंपटीशन आपको देखने के लिए मिलता है। यानी कि एक सीट के लिए 327 कैंडिडेट दावेदार हैं। लेकिन दावेदार इससे साबित नहीं होते हैं, क्योंकि टोटल एप्लीकेशन फॉर्म 1,08,00,000 जरूर भरे गए हैं, लेकिन इतने लोगों ने कभी भी एग्जामिनेशन नहीं दिया होगा और ना ही देते हैं। और ये कंपटीशन अगर आप देखेंगे तो ये करीब करीब 180 के आसपास ही आपको देखने के लिए मिलेगा। एक सीट पर करीब 180 कैंडिडेट, इससे ज्यादा आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो इतने ही कैंडिडेट मैक्सिमम होंगे जो एग्जामिनेशन में अपियर हुए होंगे, क्योंकि फॉर्म भरने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है और एग्जामिनेशन में बैठने वालों की भी संख्या बहुत ज्यादा है। लेकिन जो सीरियस कैंडिडेट हैं वो आपको बहुत ही कम देखने के लिए मिलेंगे, और ये सारी चीजें आपको जस्ट अभी समझ में आ जाएंगी। तो पहला जो पॉइंट है वो आपका क्लियर हो गया। इसके अलावा नंबर सेकंड की तरफ अगर मैं चलूं तो फिर आता है एवरेज स्कोर और नॉर्मलाइजेशन। तो टोटल आई थिंक 101 शिफ्ट में आपका एग्जामिनेशन संपन्न करवाया गया है रेलवे ग्रुप डी का। अब इसके एवरेज स्कोर की तरफ अगर मैं चलूं तो लोएस्ट जो आपका एवरेज स्कोर है वो है 53, और जो आपकी एक शिफ्ट है जिसमें सबसे एजी जो आपकी शिफ्ट है उसमें इसका जो एवरेज स्कोर है वो है आपका 65। यानी कि अगर डिफरेंस निकालें तो करीब 12 नंबर का यहाँ पे डिफरेंस निकल के आता है, सबसे हार्ड शिफ्ट का और सबसे इजी शिफ्ट का। ये जो डेटा है कैंडिडेट का उसके अकॉर्डिंग ही मैं आप सभी को बता रहा हूं। इसके अलावा अगर हम बात करें नॉर्मलाइजेशन की, तो एवरेज स्कोर करने के लिए मैक्सिमम यहाँ पे 22 नंबर तक का आपको नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है। सॉरी, 22 का नहीं, 12 का। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको क्लियर कर दिया कि नॉर्मल जो आपकी शिफ्ट है सबसे इजी उसमें 53, मतलब हार्ड जो शिफ्ट है उसमें 53, और सबसे जो इजी शिफ्ट है उसमें 65 तक एवरेज स्कोर गया है। और इसका अगर हम निकालते हैं तो लगभग इतना निकलेगा, और इतने नंबर आपके नॉर्मलाइजेशन में इंक्रीज हो सकते हैं। तो ये जो कुछ चीजें हैं वो आपकी क्लियर हो गई। इसके अलावा जो आपकी कट ऑफ बनेगी नॉर्मलाइज मार्क्स पे बनेगी। लेकिन अभी जो आपको आंसर की से पता चले होंगे, वो आंसर की से आपको पता चला होगा, क्या पता चला होगा? आपका रो स्कोर ही आपको पता चला होगा। अब जब हमें रो स्कोर पता चला है, नॉर्मलाइजेशन कितना होगा वो शिफ्ट पे डिपेंड करेगा, और इसके लिए आपको अभी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, तभी आपको क्लियर होगा कि आपका कितना नॉर्मलाइजेशन में स्कोर गया है। अगर आपको जानना है तो इसके लिए लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां से भी जाके आप चेक कर सकते हैं। तो पहली बात तो यहाँ पे आप सभी की ये क्लियर हो गई। अब इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, और इससे पहले समझ लो कि देखो, आपको जो रो मार्क्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैं कट ऑफ नहीं बता रहा हूँ, नॉर्मलाइज मार्क्स के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। सपोज दैट मान लो कि अभी आपके 50 नंबर आ रहे हैं, ठीक है, और मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपकी कट ऑफ कितनी जा सकती है? 62। तब भी आपका चांस रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि आपके जो रो मार्क्स है वो भी 50 है। हो सकता है कि नॉर्मलाइजेशन होने के बाद आपका जो स्कोर है वो 62 तक जा सकता है, तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो 12 नंबर का गैप बना के रखना, क्योंकि ये नॉर्मलाइज मार्क्स हैं, इतना आपका नॉर्मलाइजेशन में बेनिफिट हो सकता है शिफ्ट के अकॉर्डिंग। अब बात कर लेते हैं कट ऑफ की। तो यहाँ पे मैं आपकी कैटेगरी वाइज आपको कट ऑफ बता देता हूँ। देखो, जनरल के लिए एक्सपेक्टेड जो आपकी कट ऑफ है वो 70 आपकी लगभग कट ऑफ जाएगी। और आप सभी को पता है जोन टू जोन भी वेरी करती है, किसी जोन में कम कट ऑफ या किसी में ज्यादा, बट एवरेज आपको 70 देखने के लिए मिलेगी। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 68, ओबीसी की बात करें तो 67 आपको कट ऑफ देखने के लिए मिलेगी। वहीं पे अगर मैं बात करूं एससी की तो 63 आपको देखने के लिए मिलेगी, और एसटी की कट ऑफ आपकी 60 के अप्रोक्स रहेगी। तो इतने नंबर अगर आपके बन रहे हैं आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, तो आपको तैयारी करनी चाहिए। और जैसे कि मैंने कहा, ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन मैंने आप सभी को आपकी कट ऑफ बताई है, और नॉर्मलाइजेशन में अधिकतम आपके कितने 12 नंबर तक बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे आपके मान के चलो, अगर आपके 58 नंबर भी आ रहे हैं और आपका सबसे हार्ड शिफ्ट में फंस जाता है, तब भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। सेम इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे माइनस करोगे तो यहाँ पे 56 नंबर आ रहे हैं, तब भी बन सकता है अगर हार्ड शिफ्ट में है।
यहाँ पे अगर आप जाते हैं तो 55 तक जा सकता है। यहाँ पर अगर हम जाते हैं तो 51 तक आपका जा सकता है। और यहाँ पे अगर हम जाते हैं तो 48 मार्क्स तक भी आपका सिलेक्शन हो सकता है अगर हार्ड शिफ्ट में जाता है तो ये जो मैं कट ऑफ आपको बता रहा हूं, ये रो मार्क्स के अकॉर्डिंग आप सभी को बता रहा हूं और ये नॉर्मलाइज मार्क्स के अकॉर्डिंग आप सभी को कट ऑफ बता रहा हूं। तो दोनों चीजों को अच्छी तरीके से समझ लेना, क्योंकि ये थोड़ी सी जो चीज है ना, ये काफी ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर देती है। उम्मीद करता हूं कि पूरी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, कौन सी जोन में आपका कितना स्कोर आ रहा है और कौन सी कैटेगरी में। कमेंट करके जरूर बताना, जिसके अकॉर्डिंग और भी चीजें एनालिसिस हो पाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।